अमेरिका के वेनेजुएला में सैन्य अभियान चलाए जाने के बाद अगला स्टेप अगर ईरान हुआ तो भारत इस पूरे एपिसोड में कहां खड़ा है और इस पूरे मामले में मोदी की चुप्पी क्या वाकई में उन्हें विश्वगुरु बनाती है। दोस्तों, घरेलू राजनीति में पिछले 12 सालों में जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी का, विदेश नीति का इस्तेमाल हुआ है, मुझे बार बार आपको बताने की, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। किसका कहाँ डंका बज रहा है, कौन कैसे विश्वगुरु बन गया, किसके कहने के बिना कोई बड़ा फैसला दुनिया में नहीं लिया जाता, इसका विश्लेषण पिछले कई सालों से हमको टीवी में बताया जा रहा है। लेकिन धरातल पर चीज़ें इतनी अलग निकलकर हाल के पिछले 2 सालों में आई हैं, जिससे साफ पता चलता है और ये सवाल भी अब उठने लगे हैं कि भारत की विदेश नीति आखिर कहाँ जा रही है। आप कहेंगे दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य अभियान चलाया और अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को जिस तरह से, मतलब वो उनके देश से उनको उठाकर ले गए और जिस तरह से ले गए, मतलब आंख में पट्टी बांधकर, हाथ बांधे हुए, उसमें भारत का क्या रोल है? भारत का कोई रोल नहीं दोस्तों। इनफैक्ट भारत सरकार की तरफ से तो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है इस मामले में कि इस पूरे मामले को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन विपक्षी नेताओं ने सवाल प्रधानमंत्री मोदी पर खड़े किए हैं, उनकी विदेश नीति पर खड़े किए हैं कि जिस विदेश नीति का डंका पूरी दुनिया में भाजपाई बजाते थे, अब कहाँ है? आप सब जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका ने वेनेजुएला में जो सैन्य अभियान चलाया है, उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की खबर से पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। बाकायदा वो वीडियो बार बार दिखाया जा रहा है टीवी में, जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहाँ से लाया जा रहा है, मतलब बड़ा चिंताजनक है ये। लेकिन दोस्तों, अब वेनेजुएला में जो हालात अमेरिका ने बनाए हैं, उसके बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि वेनेजुएला तो एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी असली ईरान में होने वाली है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे विश्लेषण क्या कहता है मैं बताऊंगी। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य हमला किया और वहाँ के राष्ट्रपति को वहाँ से उठा कर ले गए, मतलब बड़ा चिंताजनक स्थिति में पूरी दुनिया को अमेरिका ने डाल दिया। उस ट्रंप ने, जो अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ आए थे, ये कहते हुए कि पूरी दुनिया में जो अमेरिका युद्ध कर रहा है हम उसको रोकेंगे, खुद युद्ध में पड़ गए। मतलब सोचिए, अब इस पूरे मामले के बाद विपक्ष ने भारत सरकार से क्या सवाल पूछे, मैं आपको बताती हूँ। ओवैसी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी पॉपुलर हो गए अपने बयानों की वजह से, बाकायदा सरकार ने उनको विदेश भी भेजा पूरी दुनिया के आगे पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। उन्होंने इस मामले में कहा है कि अगर ट्रंप मादुरो को ला सकते हैं तो आप मसूद अजहर को क्यों नहीं ला सकते। ओवैसी ने भारत सरकार से पूछा है कि ट्रंप वेनेजुएला में घुसकर, घर में घुसकर उनके राष्ट्रपति को उठा सकते हैं, आप पाकिस्तान के आतंकवादी को क्यों नहीं उठा पा रहे। ओवैसी कह रहे हैं, मोदी जी, हम आपको कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से सेना भेजकर जो मुंबई की सड़कों पर 9/11 करने वाले जो जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा के वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो उनको भारत में वापस लाकर दिखाओ। मोदी की विदेश नीति के साथ साथ मोदी के 56 इंच पर भी सवाल खड़े कर दिए और मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए साकेत गोखले ने। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद है, राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा है, ज्यादातर वैश्विक शक्तियां, चीन सहित, ने वेनेजुएला पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई। मोदी सालों से दावा करते हैं कि वैश्विक दक्षिण के नेता हैं, यानी कि ग्लोबल साउथ को वो लीड करते हैं। वास्तव में ये उनके स्वयं के प्रचार का एक और हथकंडा मात्र है। हमारी विदेश नीति इन बातों तक सिमट गई है, क्रिकेटरों को आईपीएल से प्रतिबंधित करना, पाकिस्तान के साथ युद्ध करना और फिर उनके साथ क्रिकेट खेलना, भारत के साथ व्यापार करने के इच्छुक देशों से मोदी के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करना, वैश्विक शिखर सम्मेलनों के दौरान कैमरों के सामने जोर जोर से हंसना और विदेशी नेताओं के हाथ को जबरदस्ती पकड़ना, उन वैश्विक शिखर सम्मेलनों से बचना जहां ट्रंप की उपस्थिति संभव हो। मोदी जिन देशों का दौरा करते हैं वहां भाजपा समर्थकों को भेजना जहां उनके लिए वो नाचते गाते हैं और जयकार लगाते हैं। बेकार के घरेलू प्रचार से महाशक्ति नहीं बनते। नेता होने का अर्थ है वैश्विक मुद्दों पर दृढ़ रुख अपनाना, विश्व नेताओं का सम्मान अर्जित करना और अपनी विदेश नीति को कूटनीति के माध्यम से चलाना, ना कि लाल आंख या सोशल मीडिया के दबाव से। ऐसे ही क्षण में भारत को डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे महान राजनेता की कमी खलती है, जिन्हें मृतभाषी होने के बावजूद दुनिया भर में गहरा सम्मान प्राप्त था। बड़ी बात है, ममता बनर्जी के सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहे हैं, आप सोचिए। और ये बात सही है दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की खुद मोदी जी मौन मनमोहन कर का मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब वैश्विक मुद्दे पर, इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मोदी की चुप्पी पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। और ये पहली बार नहीं है, इजराइल और ईरान का जो युद्ध हुआ पिछले साल, उस पर भी मोदी की चुप्पी को लेकर बहुत शुरुआत में बहुत सारे विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे।
लेकिन इससे अलग, ये तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी विदेश नीति का इस्तेमाल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में करती रही, तो आज विपक्ष भी उसी विदेश नीति को हथकंडा बनाकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस मामले में भारत सरकार की तरफ से बयान आया है। भारत सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले को भारत सरकार बहुत ही गंभीरता से सीरियसली मॉनिटर कर रही है। जिस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति को अमेरिका ने गिरफ्तार किया और वहाँ से वो उनको उठाकर ले गए अमेरिका। लेकिन दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में भारत के लिए बहुत बड़ी चिंताएं हैं। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, किसी भी सऊदी अरब, किसी भी खाड़ी के देश से कहीं ज्यादा। माना ही जाता है दोस्तों कि 303 बिलियन बैरल जो तेल है वो अकेले वेनेजुएला से है। लैटिन अमेरिका का ये देश है जिसमें शुरुआत से ही अमेरिका का, इसके तेल खदानों पर शुरुआत से ही अमेरिका का कब्जा रहा। लेकिन हाल के सालों में वहाँ की सरकार ने क्या किया, वहाँ के तेल खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया कि भाई एक ही जो देश है उसका दोहन ना करते रहे, हम इसका राष्ट्रीयकरण करते हैं ताकि दुनिया की अलग अलग कंपनियां आए और इससे हमें, हमारे व्यापार को फायदा हो। उसके बाद चीन ने वहां बहुत तगड़े लेवल पर घुसपैठ कर दी। आप जानते हैं जहां भी व्यापार का मौका मिलता है चीन वहां पहुंच जाता है। और हाल के दिनों में वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं जिनको अमेरिका ने गिरफ्तार किया, वो चीन और रूस के साथ और खासतौर पर ईरान के साथ भी काफ़ी करीबियां अपनी बढ़ा रहे थे। हालांकि ट्रंप उनको लगातार उनको चेता रहे थे, लेकिन वेनेजुएला अपने रुख पर कायम रहा। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला का ये कहना था कि भाई हम अपने एक स्वतंत्र देश हैं, अपने स्तर पर हम अपने तेल के खदान, अपने लेवल पर उन संसाधनों का किस तरह से इस्तेमाल करना है हम तय करेंगे। दरअसल अब जानकार ये कहते हैं कि वेनेजुएला तो ट्रेलर है, असली पिक्चर तो ईरान में होनी है। दोस्तों, आप ये मानकर चलिए कि 2025 में जिस तरह से इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ, ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें अमेरिका की सहमति ना हो। बाद में ट्रंप ने भले ही अपने हाथ पीछे कर लिए हो। माना यह जा रहा है दोस्तों कि अमेरिका आने वाले वक्त में अगर ईरान पर हमला करता है तो उससे पहले ही वो चाहता है कि किसी भी तरह से वो वेनेजुएला पर कब्जा कर ले। तो ये जानकार बताते हैं कि आज नहीं तो कल ईरान टारगेट बनेगा अमेरिका का। अब ईरान अगर टारगेट बनता है अमेरिका का, और अमेरिका का जो विस्तारवादी नीति चल रही है आगे, उसमें भारत का क्या नुकसान है दोस्तों? भारत का ये नुकसान है कि भारत ने चाबहार पोर्ट में बहुत इन्वेस्ट किया है। मतलब वो चीन का जो ग्वादर पोर्ट था उसको, उसके खिलाफ एक तरह का मोर्चा भारत ने खड़ा किया था। और भारत की ईरान में बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं। जैसा कि जानकार बताते हैं कि ईरान अगला टारगेट है। अगर वाकई में ईरान अगला टारगेट होता है तो ये भारत के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, ये एक तरह से ट्रंप का ब्रिक्स देशों को भी संदेश है कि डॉलर के खिलाफ खड़े होने की हिमाकत कोई ना करें। क्यों? क्योंकि हाल के दिनों में देखिए बहुत से घटनाक्रम हुए। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के शिखर सम्मेलन में चीन चले गए। वहाँ पर वो जिस तरह से शी जिनपिंग और पुतिन से बात कर रहे थे उसको दुनिया भर में देखा गया। पुतिन अभी कुछ दिन पहले ही भारत आए हैं। तो एक फिर से ब्रिक्स को मजबूत और जिंदा करने की कोशिश की जा रही है चीन, रूस और भारत द्वारा। और अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा, कभी भी अमेरिका किसी भी हाल में ये नहीं चाहेगा कि डॉलर किसी भी तरह से कमज़ोर हो या डॉलर के मुकाबले कोई दूसरी करेंसी खड़ी की जाए। तो दरअसल वो जो संभावित एक गठजोड़ तैयार करने की कोशिश ब्रिक्स के जरिए रूस, चीन और भारत कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप में आर्थिक तौर पर, उनको भी इनडायरेक्टली ये संदेश है ट्रंप का कि वेनेजुएला तो बस एक बहाना है, असली निशाना कहाँ है उनका। दिलचस्प ये भी है दोस्तों कि जिस वक्त अमेरिका ने वेनेजुएला पर मतलब सैन्य हमला किया, उस वक्त वहाँ चाइनीज डेलीगेशन मौजूद था। चाइनीज डेलीगेशन वहाँ वेनेजुएला की सरकार से बातचीत कर रहा था, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें वहाँ चल रही थी, और उसी वक्त अमेरिका ने हमला किया। तो ये संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है जो अमेरिका ने किया है। अभी भारत सरकार की तरफ से जो बयान आया है कि क्लोजली उनको मॉनिटर किया जा रहा है, एक्चुअली में भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती इस मामले में, क्योंकि हमारा क्या स्टेक है वेनेजुएला में। लेकिन अमेरिका की जो नीति बढ़ रही है आगे, अगर अगला निशाना ईरान होता है तो फिर हम क्या करेंगे? भाई विश्वगुरु लेवल के नेताओं को तो अब सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो हमने नहीं कहा, ये तो बीजेपी के नेता ही कहते थे कि मोदी जी एक फ़ोन से वॉर रुकवा देते हैं। अब भगवान जाने उसके बाद कितनी वॉर मोदी जी ने रुकवाई है, क्योंकि वॉर तो बैक टू बैक हो रही हैं। लेकिन जिस स्थिति में दुनिया जा रही है, आप देखिए पुतिन इस हमले के बाद खुलकर अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं कि हमसे कहा जाता है कि यूक्रेन में आपने इस तरह से हमला किया, और देखिए खुद अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ क्या किया। वेनेजुएला में गुरिल्ला वॉर छिड़ जाने की भी आशंका है। वेनेजुएला में अभी क्या स्थितियाँ होंगी, क्या वहाँ अमेरिका या ट्रंप अपने हिसाब की सरकार बनवा पाने में कामयाब रह पाएंगे, या फिर वहाँ कोई अनरेस्ट आ जाता है, अभी कुछ नहीं पता। अभी वाकई में दुनिया क्लोजली वॉच ही कर रही है।
लेकिन जिस तरह की अमेरिका की विस्तारवादी नीति है उस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि भारत सरकार ऐसे गंभीर मामलों में कोई बयान क्यों नहीं देती। प्रधानमंत्री अगर विश्वगुरु लेवल के नेता हैं तो वो बयान क्यों नहीं देते हैं, चुप्पी क्यों साध लेते हैं ऐसे मामलों में। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।